नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, जुलाना हल्का वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा की जो बहुत चर्चाओं में रहती है अपने चुनावी परिणामों को लेके। और जुलाना की जब भी बात आती है बहुत सारे नेताओं का नाम उभरता है। और इस बार ये सीट इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर टिकटार्थियों की बाढ़ आई हुई है और रोज़ एक नया नाम सुनने को आ जाता है कि जुलाना में ये टिकटार्थी, ये टिकटार्थी। पता नहीं कांग्रेस पार्टी किसको यहाँ से टिकट देगी, लेकिन टिकटों को लेकर चर्चा में है। और ख़ास बात यह कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का विधायक यहाँ से है। और जब सारा देश उनको छोड़ के चले गए तब भी ढांडा ने जननायक जनता पार्टी नहीं छोड़ी है। इतनी लॉयल्टी उन्होंने दिखाई है। अनूप धानक भी पार्टी छोड़ के चला गया लेकिन वो नहीं गए। और परमेंद्र ढुल यहाँ पे चुनाव लड़ते रहे हैं अभी तक और अब वो कांग्रेस में हैं। कांग्रेस से और बहुत सारे टिकटार्थी हैं। तो आप यहाँ से कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब हम इसके इतिहास पे बात करते हैं। देखिए, जुलाना जो सीट है, कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को अगर कहीं से टिकट नहीं मिलता तो वो ये दावा करने लगता है कि मुझे जुलाना से दे दो। जुलाना से देते तो अब जुलाना की स्थिति क्यों कांग्रेस के लिए ऐसी हो रही है, ये सोचने जुलाना पे तो समाजवादी पार्टी तक की नजर है। हाँ। और इवन बलराज कुंडू ने पिछले दिनों फैसला किया था हाँ। कि उनकी पत्नी जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। तो इसका इतिहास हरियाणा के निर्माण के बाद जो पहले चुनाव हुए 1967 वहीं से शुरू होता है। और चौधरी दल सिंह जो जींद से अपना एरिया उन्होंने शिफ्ट किया, विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से वो पहली बार जीते। और 1968 में ये सीट नारायण सिंह जो स्वतंत्र पार्टी के थे उन्होंने चौधरी दल सिंह को हराया। 1972 में फतेह सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे और उन्होंने राम सिंह को, जो कांग्रेस संगठन के थे, कांग्रेस विभाजित हो गई थी तो जो संगठन कांग्रेस है उसके कैंडिडेट थे। 1977 में जनता पार्टी की लहर थी पूरे प्रदेश में, तो जिले सिंह थे, उन्होंने घासीराम को हराया जो आज़ाद उम्मीदवार थे। 1982 में ये सीट कुलवीर मलिक जी, हाँ, लोकदल से, उन्होंने शमशेर सिंह को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे उनको हराया। कुलवीर सिंह ने 1987 में फिर से ये सीट जीती और इस बार उन्होंने हराया फतेह सिंह को। 1991 में सूरज भान जनता दल के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रेम सिंह को हराया। और 1996 में चूँकि चौधरी बंसी लाल का एक माहौल बना हुआ था, उस समय सत्यनारायण लाठर हबीपा के कैंडिडेट थे, वो जीते और उन्होंने समता पार्टी के यानी कि लोक दल के सूरज भान को हराया। 2000 में एक नया पर्सनैलिटी यहाँ पर आती है कांग्रेस की, आईजी शेर सिंह का तो मेरे पास फ़ोन भी आया था कहीं से किसी ने, मैं मिला भी हूँ इनसे। हाँ। इनके ये शायद बीएसएफ या सीआरपीएफ में आईजी थे जी। तो कहते हैं कि इन्होंने बहुत लोगों को नौकरियां लगाई उस एरिया में, तो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये था और इसलिए शायद 2 बार चुनाव जीते लगा। हाँ जी। और आईजी शेर सिंह ने सूरज भान काजल को, जो समता पार्टी के थे, उनको हराया। 2005 में आईजी शेर सिंह ने फिर से कांग्रेस की टिकट पे ये चुनाव जीता। 2009 में परमिंदर ढुल इंडियन नेशनल लोक दल के कैंडिडेट थे और उन्होंने शेर सिंह को चुनाव हराया। तीसरे नंबर पे यहाँ भी सुधीर गौतम रहे, जींद में भी रहे थे वो। इस बार वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के कैंडिडेट थे और वो 10,000 वोट ले गए उससे। ये तो अरविंद शर्मा भी चुनाव लड़े, कुलदीप बिश्नोई के। हाँ, 2014 का चुनाव परमिंदर ढुल ने फिर से जीता। इस बार उन्होंने हराया था धर्मेंद्र सिंह ढुल को, जो दूसरे नंबर पे थे, और एक महान खिलाड़ी हरियाणा की राजनीति के अरविंद शर्मा, बीएसपी से उतर गए, वो बीएसपी से चुनाव लड़ा था और 22,000 वोट वो भी ले गए। तो पंडित जी ने ये तो सिद्ध कर दिया कि जुलाना में भी अभी वो उनकी नज़रें सफ़ेदों पे लगी हुई हैं। हाँ। तो और 2019 में आपने बताया कि बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता जेजेपी के जो अमरजीत ढांडा, वो अभी तक भी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने परमिंदर ढुल को हराया और तीसरे नंबर पे धर्मेंद्र ढुल। और इस बार परमिंदर ढुल बीजेपी से आ गए थे, है ना? हाँ। तो कुल मिलाकर हम देखें, 2 इलेक्शन कुलवीर सिंह ने जीते, शेर सिंह जी ने 2 जीते और परमिंदर ढुल ने 2 जीते। बाकी कैंडिडेट्स ने
एक जीता। और चर्चा ये भी है कि यहाँ से जो उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र के संजय लाटरे हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके बेटे भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। पर वो हवा वैसा ही मामला ज़्यादा लगा मुझे उसका। उनका आपको शुरू में बहुत चर्चा चली थी, लेकिन अब उसका जिक्र होता है। एक वर्ग से उठवा देते हैं ऐसी चर्चाएं। हाँ, एक्चुअली हरियाणा में कांग्रेस किसी के साथ सीट शेयर कर ही नहीं रही तो किसी के आने का उतरने का कोई मुलाल भी नहीं। और दूसरा, अगर ऐसे पैराशूट कैंडिडेट कांग्रेस उतार भी दे तो ये जो 84-85 कैंडिडेट के प्रत्याशी हैं, ये फिर क्या करेंगे उसके साथ? तो लगता नहीं है कि कोई गठबंधन वहाँ पे होगा। पर जुलाना में मुकाबला जब भी होगा और जैसा भी होगा, बहुत रोचक होगा दोस्तों, क्योंकि जुलाना हल्के पे सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। तो जुलाना में आज के दिन सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है, इसके आप कमेंट करके नाम लिख सकते हैं। टिकट की दावेदारी परमिंदर डोल कर रहे हैं। हाँ, अब परमिंदर डोल भी मांग रहे हैं टिकट, चुके और बहुत सारे लोग मांग रहे हैं वहाँ पे, और सब अपने अपने तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पर अपनी जो भी आप सोच रहे हैं जुलाना में क्या रहने वाला है, कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।